सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। और उम्मीद कर रहा हूं साथियों आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सुनहरी सुबह में पढ़ाई का मन भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसी के साथ हम धाकड़ साइंस क्लासेज एक टेस्ट सीरीज सोल्व कर लेते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके राजस्थान पुलिस और आपके आरआरबी ग्रुप डी है और एनटीपीसी है और बाकी जिनमें भी साइंस सिलेबस में उनको लिए टारगेट करके बनाया गया है। तो चलिए साथियों पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। और साथियों जो भी आप अभी देख रहे हो तो आप चाहो कि नहीं सर ये लाइव आकर सोल्व करवाया जाए तो मैं लाइव भी करवा सकता हूँ, लेकिन आप अपना टाइम कमेंट बॉक्स में डालें कि सर हम इस टाइम अधिक से अधिक संख्या में लाइव आ सकते हैं। तो मेरे को जो लगेगा हाँ वास्तव में कि ये टाइम सबसे ज़्यादा उचित है और सबसे ज़्यादा कमेंट इस पर आए हैं तो मैं उससे मैं लाइव आ जाऊँगा। तो दोस्तों मेरी बात को आप सुनना और समझना और लाइव लाइव के लिए कमेंट करना। लाइव में बहुत जल्द आने वाला हूँ, ये मैं बता दूँ मैं आपको। लेकिन अभी क्या है कि जब तक आप सब जने इससे परिचित होते हो, अवगत होते हो कि हाँ धाकड़ साइंस क्लासेज ने साइंस के लिए टेस्ट सीरीज चला दी है, ठीक है, तब तक मैं क्या करूँगा दोस्तों, तब तक मैं इसको वीडियो को अपलोड करूँगा और मैं बहुत जल्द लाइव आ जाऊँगा। आप तो बस कमेंट बॉक्स में लाइव लिख कर टाइम लिख देना कि आपको कितनी दिन की 12 बजे चाहिए, दिन की शाम को की 6 बजे चाहिए, रात के 8 बजे चाहिए, 10 बजे, जो टाइम आपको अच्छा लगता है ना आप कमेंट करना। मतलब जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके अनुसार मैं टाइम एडजस्ट कर लूँगा। तो चलिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूँ साथियों। बहुत ही रोचक तरीके से साइंस को पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना। सभी मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, सब ध्यान से देखेंगे। देखो क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मोमबत्ती का जलना उदाहरण है। साथियों ये प्रश्न सबको आता है और ये ध्यान रखना साथियों, ये प्रश्न जो है ना हमारे ग्रुप डी में आ चुका है। प्रश्न एक बार रेलवे ग्रुप डी है उसमें, ये आरआरबी ग्रुप डी में प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों ये। तो साथियों देखो ऑप्शन कितने खतरनाक दिए थे। भौतिक परिवर्तन वाले इसको काट दे, रासायनिक परिवर्तन काट दे, लेकिन ऑप्शन खतरनाक सी ऑप्शन आ गया। तो मेरे बहुत से बहनें, मेरे भाई विचलित हो गए इस ऑप्शन से, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि यार कौन सा ऑप्शन सही लगा है। तो साथ में ऐसा प्रश्न जब भी आ जाता है ना तो आपको थोड़ा क्या करना है, कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस का मतलब होता है थोड़ा मतलब लॉजिकली सोचना है आपको। आप बताइए मुझे कि यहाँ पे एक मोमबत्ती बना देता हूँ, मान लो ये मोमबत्ती है मेरी और ये क्या कर रही है साथियों, ध्यान देना, ये मोमबत्ती बना दी है मैंने और ये क्या कर रही है मेरे दोस्तों, ये जल रही है। देखो ये इसकी लो है, ये जल रही है मोमबत्ती। अब दोस्तों आप खुद बताना मेरे को, मोमबत्ती जल रही है, कोई भी चीज़ जल रही है इसका मतलब वो चीज़ क्या होगी, उसकी अवस्था बदल रही है। और जब भी किसी चीज़ की ध्यान रखना वो जल रही है इसका मतलब वो चीज़ नष्ट हो जाएगी, वापस उस अवस्था में उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो साथियों ध्यान देना, बहुत रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को कहते हैं उस चीज़ को वो नष्ट हो जाए, मतलब उसी अवस्था में किसी भी तरह से उस चीज़ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और हम क्या करें, उनको उत्क्रमण करके वापस उल्टा करके अगर हम उन चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन साथ ध्यान देना मोमबत्ती के लिए दोनों चीज़ लागू होती है। अगर मोमबत्ती एक बार जल जाती है ना तो वो जली हुई लोह और जो जली हुई जो आग है उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन वाला भी आता है, बिल्कुल ठीक है साहब। फिर साधु ध्यान ना, मोमबत्ती जब जलती है ना तो ऐसे ऐसे यहाँ पे पिघलती है, ये ऐसे ऐसे पिघलती है। और यहाँ पे आपको सब देखना कि जब मोमबत्ती पूरी तरह से पिघल जाती है तो यहाँ पे वाइट वाइट जो होता है ना वो पदार्थ जम जाता है, ये भी आपने देखा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब मोमबत्ती जो है ना रासायनिक में भी आ रही है और मोमबत्ती भौतिक में भी आ रही है। तो आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ऑप्शन आता है कि मोमबत्ती का जलना, ध्यान देना चाहते हो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, ऑप्शन में केवल कुछ भी नहीं दिया हो रासायनिक परिवर्तन है तो केवल रासायनिक परिवर्तन लगा देना है। मोमबत्ती का जलना में भौतिक और रासायनिक के साथ साथ दोनों दे रखे, तो साथ में ध्यान रखना, ये समझ में आ गया होगा आपको कि रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ क्या है, भौतिक परिवर्तन भी है। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का पिघलना जो भौतिक परिवर्तन है। तीनों चीज़ को ध्यान से समझना, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर मोमबत्ती का पिघलना पूछता है तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना पूछता है तो रासायनिक परिवर्तन है। अगर ऑप्शन में मोमबत्ती का जलना जलने में रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ भौतिक परिवर्तन भी हो तो आपको सी ऑप्शन को लॉक करना है। सबको समझ में आया होगा ये, हाँ सबको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर, तो मेरे दोस्तों आप सोचिए, अगर आपको मैं अपलोड वीडियो में भी इतना मज़ा दिला सकता हूँ ना, तो अगर आप लाइव आ जाओगे ना तो आपकी साइंस को तो मैं साधु ध्यान रखना 100% क्लियर करवा ही दूंगा। तो मेरे दोस्तों सबसे मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लाइव को जो भी वीडियो को देख रहे हो, अभी ऑफलाइन वीडियो को देख रहे हो, लाइव का कमेंट जरूर भेजिए सर मैं इतनी बजे लाइव आ सकता हूँ। जो जितने बजे ज़्यादा कमेंट आ जाएंगे उसके अनुसार मैं उस समय लाइव आ जाऊँगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है मेरे दोस्तों कि क्या निम्नलिखित की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ध्यान रखना चाहती हूँ, राजस्थान पुलिस, आरआरबी और हमारे एनटीपीसी है, पटवार है, इनमें साथ ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है। ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत सी बार पूछे गए हैं इनमें, ठीक है ना। तो मैं उस सबको टारगेट करके एग्जाम आपको करवा रहा हूँ साधु, ध्यान देना। देखो सदिश राशि जो है ना, ये विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि होती है। अच्छा सदिश राशि क्या होती है, ऐसी राशि जिसमें दिशा भी चाहिए और क्या चाहिए उसमें
दिशा के साथ साथ में हमें परिमाण की भी आवश्यकता होती है साथियों। इसका मैं आपको काफ़ी विस्तार से समझा दूंगा, अभी आप इतना समझ लेना कि विस्थापन जो होती है क्या होती है। ये विस्थापन में ध्यान देना साथियों, दिशा भी बतानी पड़ती है हमें, कौन सी पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है, पश्चिम दिशा है, कौन सी दिशा है ये भी बताना पड़ता है। और उसके साथ साथ में परिमाण का मतलब होता है संख्या भी बतानी पड़ती है। बाकी दूरी, समय, चाल, ये अदिश राशियाँ हैं सब, ये क्या है, ये जो है ना, ये सब ये अदिश राशियाँ हैं साथियों, ये आपको याद रखना है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है, आपके देख पा रहे होंगे आप, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है मेरे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मजा आ जाएगा इसको सोल्व करने में। ये आपसे पूछना चाहते हैं रक्तदाब को मापने का यंत्र है साथियों। बहुत सी बार प्रश्न आ चुका है, एक बार नहीं बहुत सी बार। ये मतलब राजस्थान पुलिस में आ चुका है साथियों, या आपके ग्रुप डी में आ चुका है, एनटीपीसी में आ चुका है, पटवार में ये नहीं आया है, ठीक है ना। बाकी ये इन एग्जाम में आ चुका है। तो ध्यान देना साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा, रक्तदाब को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रक्तदाब को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होता है साथियों, ध्यान देना क्या, स्पिग्नोमेनोमीटर। अरे हमने बीपी जो मापती है ना, बीपी जो मापते हैं हम, इसी से मापते हैं हम, ठीक है ना। रक्तदाब का मतलब होता है इंग्लिश में बीपी। और साथियों ध्यान देना, एमीटर क्या करता है, तो एमीटर आप सबको पता होना चाहिए। एमीटर जो होता है ना, ये विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं और एम्पियर को मापता है। एम्पियर का मतलब विद्युत धारा को मापता है। सबको समझ में आ रही ना यहाँ तक चीज़। फिर साथियों ध्यान देना, ये बाकी ऐसे बैरोमीटर याद रख लेना आपको, बैरोमीटर आपके काम का है। तो अगला प्रश्न जो आता है साथियों ध्यान देना, अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि गैसों का दाब मापने का यंत्र होता है। तो गैसों का दाब मापने का यंत्र जो होता है ना मेरे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये जाएगा मैनोमीटर। कौन सा मीटर, मैनोमीटर जो मापता है ना गैसों को, इसको मापता है। अब आपके जहन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि सर फेदोमीटर, अभी ये पीटीटी में पूछा गया प्रश्न है साथियों, फेदोमीटर किसे क्या मापते हैं, तो समुद्र की गहराई मापते हैं। इससे क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं। और आपके जहन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो साथियों ध्यान देना, हाइग्रोमीटर से द्रव का क्या मापते हैं, घनत्व मापते हैं हम, द्रव का घनत्व मापते हैं। और हमारे ये थे ना, कौन से आर्किमिडीज थे ना, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। साथियों ध्यान देना, ये फोनोमीटर क्या होता है, अरे फोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसे क्या मापते हैं हम, मतलब हमारी आवाज़ को पहचान पाते हैं। मानव की जो आवाज़ होती है ना, इसको हम आवाज़ की जो ताकत है उसको पहचान पाते हैं, कितनी ताकत है इस आवाज़ में। अगला प्रश्न जो आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है आपके कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए देखिए मुझे। तो ध्वनि की मापने के लिए साथियों ध्यान देना, क्या हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करती है। आप बोलते हैं ना कि सर आपकी ऑडियो का मतलब होता है हमारी आवाज़, जो ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं किसको, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं साथियों, ध्यान रखना, ध्वनि की जो तीव्रता मापते हैं हम डेसिबल में मापते हैं। ये आपको कई बार पटवार में तक आया तो प्रश्न है कि डेसिबल में क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अगला प्रश्न जो आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, वो अधिकांश बच्चे गलत कर पा जाते थे। मैंने साथियों ध्यान देना, इसके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के मैंने क्या किए, प्रश्न शामिल किए इसमें, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के। तो श्वास नली की जो दीवार होती है सी आकार की उपास्थि होती है, ओ आकार की होती है, या फिर सी आकार की अस्थि होती है, या उपास्थि नहीं होती है। साथियों इसका आंसर सब जन देखिए कमेंट करके तो बताओ मुझे एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना मेरे दोस्तों। इसका देखो, ये श्वास नली जो होती है ना हमारी, कोई सोच रहा होगा सर ये सी और ये ऑप्शन दोनों सेम है, लेकिन दोस्त सी और अस्थि और उपास्थि अलग अलग होती है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, उपास्थि चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसी होती है हमारी, ध्यान देना, सी आकार की, एक मिनट इसके मैं आकार बनाऊँ इसका, यहाँ पे ऐसे आकार की होती है साथियों, ध्यान देना, श्वास नली जो होती है ना ऐसे आकार की होती है, इस वजह से हमने बोला ये। फिर मैं अगला प्रश्न लेकर आता हूँ स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस भी करना, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना, और लाइव का टाइम जरूर बताना मुझे, मैं लाइव कितनी बजे आऊँ। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो साथियों ध्यान देना, देखो मलेरिया संक्रमित है, ये आपके इन्फ्लुएंजा ये भी है, पोलियो भी है, लेकिन एलर्जी जो होती है ना ये संक्रमित नहीं है। मान लो कि ये क्या कोई औरत है, ठीक है, और ये क्या है कोई पुरुष है, ठीक है साथियों, ये क्या है औरत और पुरुष है। अगर इस महिला को क्या है एलर्जी है, मतलब मान लो किसी भी प्रकार की इसको एलर्जी है ना, तो ये इससे पुरुष को नहीं होगी एलर्जी, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये संक्रमित का मतलब होता है एक जने में से दूसरे जने में नहीं फैलेगी ये, बाकी ये सब मलेरिया वगैरह फैल जाता है साथियों। फिर मैं अगले प्रश्न को चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है ये आ चुका है, देखो अगला प्रश्न ये आपसे पूछना चाहता है कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करना कहलाता है, तो ये रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। सीधा सीधा नाम से पता चल रहा है, देखो क्या रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। क्यों, क्योंकि हम रासायनिक
पदार्थों का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, मच्छरों का नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई पाउडर वाउडर छिड़कना, रासायनिक पाउडर छिड़कना, ये इसमें आता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है आपको कि कुनेन की दवा प्रयुक्त की जाती है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसकी कोई हद नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है साथियों, आपके भी हो सकता है एग्जाम में रिपीट। तो ये कुनेन जो है ना, कुनेन दवा होती है साथियों, ये मलेरिया की होती है। क्या होती है, अरे ऐसी बेल आई जाती है, उसकी ये ऊपर जो होती है ना, उसकी छिलका जो होता है ना, उसे कुनेन बोलते हैं। उस बेल को क्या होता है कि मलेरिया के उपयोग, मतलब पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, जब मलेरिया हो जाता था तब उसका उपयोग करते थे। फिर मैं अगले प्रश्न को चलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, देख पा रहे होंगे आप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि देखो रेबीज बीमारी होती है, रेबीज बीमारी क्या होती है, कौन बताएगा इसका आंसर। तो साथियों ध्यान देना, रेबीज बीमारी जो होती है ना, कुत्तों द्वारा होती है। आप सबको पता होगा कि जब हमारे कुत्ता काट जाता है ना, तो फिर बहुत सारे इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे क्या है, रेबीज बीमारी से बचने के लिए लगाते हैं दोस्तों। मच्छर से ध्यान रखना, मच्छर से मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह ये होते हैं। मक्खी से ध्यान देना साथियों, एक मक्खी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अफ्रीकन, मतलब उससे क्या है, सीसी मक्खी पाई जाती है। एक मक्खी का नाम है कौन सी, सीसी। इससे साथियों जाना अफ्रीकन निंद्रा रोग होता है। चूहे से जाना साथियों प्लेग रोग होता है। एक बार क्या है कि हमारे पता होना चाहिए आपको कि जो हमारा सूती मतलब वस्त्रों का नगर है ना, जो सूरत, सूरत में क्या है कि वहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ साथियों कि एक बार क्या है कि प्लेग रोग हो गया, जिससे 2000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों में। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है साथियों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। ये आपसे कहना चाहते हैं, देखो क्या, इस प्रश्न की व्याख्या सुनना, आपको मजा आ जाएगा साथियों। क्या हुआ, देखो एड्स जो है ना, एड्स बीमारी संक्रमण, मतलब एड्स बीमारी की संक्रमण से होता है साथियों। ध्यान देना, एड्स बीमारी जो है ना किससे होती है, बहुत भयंकर बीमारी है साथियों। ध्यान देना, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और इसके जागरूकता के लिए हम लाल रिबन जो होते हैं ना, हमारे शर्ट या टी शर्ट जो होती है ना, इसकी जेब पर लगाते हैं। ये याद रखना आपको, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है साथियों। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि ये क्यों मनाया जाता है, इसको ध्यान देना। हुआ क्या साथियों, अफ्रीका का जो जंगल था ना, अफ्रीका के जंगल की बात बताता हूँ मैं आपको। देखो ये अफ्रीका लिखा मैंने, अफ्रीका के जंगल में क्या हुआ साथियों कि अफ्रीका के जंगल के जो मानव थे ना, मानव थे, उन्होंने क्या किया साथियों, ये बीमारी उत्पन्न कहाँ से हुई ये बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना साथियों, कहीं पे नहीं सुना होगा। आज अब तक के इतिहास में आपने ये कहीं पे नहीं सुना होगा। ये बात, इस बात को आप ध्यान से सुनना। अफ्रीका के जंगल में क्या हुआ साथियों, जो मानव है ना, ये मानव, इसने क्या किया, वहाँ पे अफ्रीका के जंगल में जो बंदर रहते थे ना, बंदर वगैरह रहते थे जंगल में, उनसे क्या लैंगिक संपर्क स्थापित किया। मतलब लैंगिक का मतलब होता है, उन्होंने क्या, इनके साथ सेक्सुअली कांटेक्ट किया। किनके साथ, बंदरों के साथ में। किसने किया, मानव ने किया। अब वहाँ के जो बंदर रहते थे, उन्होंने क्या, मतलब यहाँ के, जैसे मान लो ये अफ्रीका का जंगल है, इस जंगल में क्या रहते हैं, यहाँ पे बंदर रहते हैं बहुत सारे, क्या है यहाँ पे, ये मान लो बंदर है। अब इन बंदर की जो मतलब फीमेल होती है ना, उनके साथ में ये जो हमारे वहाँ के रहने वाले लोग थे ना, उन्होंने क्या, लैंगिक संबंध मतलब सेक्सुअली कांटेक्ट कर लिया उन्होंने। तो इससे क्या हुआ साथियों, ध्यान रखना, इससे एक रोग उत्पन्न हुआ। तो ये अफ्रीका के जंगल से आया। अफ्रीका के जंगल में क्या, लैंगिक अंगों द्वारा आया साथियों। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो वायरस जो होता है, ये HIV वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, HIV वायरस होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़ कि अफ्रीका के जंगल में जो वहाँ की मतलब प्रजाति थी, प्रजाति थी, इसने क्या कि बंदर के साथ लैंगिक जनन स्थापित किया। इस वजह से ये रोग आया साथियों। ठीक है ना, अफ्रीका में हुआ, सबसे पहले अफ्रीका में हुआ ये। और हमारे राजस्थान में ध्यान देना साथियों, सबसे पहले ये पुष्कर अजमेर में पाया गया साथियों ये रोग। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों में। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव का जो हृदय साथियों ऐसा होता है, मान लो हम हृदय का मतलब हमारा जो दिल जो होता है ना, इसी की बात करें, इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं साथियों। ध्यान रखना, बहुत से जीवों में 2 पाए जाते हैं, बहुत से जीवों में 3 भी पाए जाते हैं, 5 किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो 4 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4। नाम क्या क्या है, ध्यान रखना साथियों, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, ये 4 नाम होते हैं इनके, ये याद रख लेना आपको। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आपके, आप देख पा रहे होंगे, हृदय से लिया गया प्रश्न है। यह आपसे पूछा जाता है कि हृदय में ध्वनियाँ जो आती है ना, अरे आप कहीं बीमार हुए हो, डॉक्टर के पास गए हो, तो डॉक्टर आपके यहाँ पे हृदय के यहाँ पे एक मशीन लगाता है। ठीक है ना, मशीन लगाता है स्टेथोस्कोप, और उससे वो क्या है कि कानों में लगा के, ईयरफोन लगा के, जैसे वो कानों में देखो ऐसे होता है उसको, फिर डॉक्टर इसको सुनता है। तो साथियों ध्यान रखना, वो क्या, लब डब की ध्वनि सुनता है। और ये किसके कारण आती है, जब हमारे हृदय के वाल बंद होते हैं ना, इसके कारण आती है। तो वाल के कारण आती है मेरे दोस्तों, ये किसके कारण आती है, वाल के कारण आती है। फिर मैं अगले प्रश्न को चलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति बोल दो या सामर्थ्य बोल दो, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है ना,
राशि है, सदिश राशि है, प्रदिश है, अदिश है। साथियों जो भी मेरी बहन है, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है साथियों, मैं लाइव आके आपको सोल्व कराऊंगा। जो भी मेरे भाई और बहनें RRB, ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस और सबकी तैयारी करें, NTPC, तो उनके लिए ये क्लास वेरी मोस्ट उपयोगी होने वाली है। और 100% विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास से आपकी परसेंट बैठेंगे साथियों। अब तक बैठते आए हैं, रिकॉर्ड रहा है और बैठेंगे। तो साथियों जाना ये अदिश राशि होती है, शक्ति जो होती है ना अदिश राशि होती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप सब जन देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं हम ऊर्जा कहते हैं साथियों। ध्यान देना, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है, तो दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बल किसे कहते हैं साथियों, बल ध्यान रखना, बल बराबर होता है हमारा F बराबर ma। बल का मतलब होता है किसी वस्तु पर धक्का देना है, खींचना, ये क्या होता है, बल होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो आता है आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये आपसे पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन होता है। अरे न्यूटन जो होता है साहब बल का मात्रक होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर पे होता है और मीटर पे होता है। ठीक है, और किलोमीटर में भी मापते हैं विस्थापन को। दूरी का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर होता है, आप सब जानते हो। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है साथियों, जूल होता है। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न मैं लेकर आता हूँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त से मेरे को कमेंट करके ये जरूर बताओ कि आपको लाइव टाइम कब सूट खाता है। साथियों ध्यान देना, लाइव टाइम जो है ना, आप कब फ्री रहते हो और कब लाइव आप धाकड़ साइंस क्लासेस की साइंस ज्वाइन करना चाहते हो। साथियों आप बिल्कुल बेझिझक रहिए, आपके जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ 100% बैठेंगे साथियों। आप एक बार मुझे लाइव में कमेंट करके बता दो सर मैं रात की 9 बजे लाइव आओ तब पढ़ूंगी, या फिर देखो आपको टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये। ठीक है ना, तब तक के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर मैं लाइव आने लग जाऊँगा और बहुत आनंद के साथ चित्रों के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा साथियों। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बोल रहा है कि द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो साथियों ध्यान देना, द्रव्यमान की इकाई क्या नहीं होती है, तो ध्यान रखना पाउंड जो होते हैं ये भी द्रव्यमान की इकाई होती है, ग्राम भी होती है, किलोग्राम भी होती है। लेकिन डायन मैंने अभी बताया आपको क्या, बल की जो सीजीएस इकाई होती है, ये बल की क्या सीजीएस इकाई जो होती है ना डायन होती है। लास्ट का प्रश्न स्क्रीन पर आता है मेरे दोस्तों। लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, फेराडे जो है ना साथियों, फेराडे किसका मात्रक होता है। फेराडे जो होता है ना साथियों, ये धारिता का मात्रक होता है। साथियों मेरे को एक कहानी याद आती है, मैं आपको समझ देता हूँ। देखो फेराडे साहब का दिमाग कितना चलता था। फेराडे साहब ने क्या किया है कि इन्होंने ध्यान रखना चाहती हूँ, इन्होंने जो बंद गोले के अंदर आवेश का संचरण होता है कि नहीं होता है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया है, एक इन्होंने धातु का एक गोला बनाया साथियों। धातु का ऐसा गोला बनाया और इनका जो मतलब इनका सहायक कर्मचारी था, इनके जो हेल्प करने वाला था ना, उनको इन्होंने क्या बोला कि मैं इस गोले के अंदर यहाँ पे बैठूंगा, इस गोले के अंदर मैं बैठूंगा। ये कौन बैठे हैं, फ्राइडे साहब बैठे हैं। ये कौन बैठे हैं, ये फ्राइडे साहब बैठे हैं साथियों। ध्यान देना, ये फ्राइडे साहब बैठे हैं और ये क्या बोल रहे हैं कि मैं इस गोले के अंदर बैठा रहूँगा और तू बाहर से क्या करना, इसके अंदर धारा प्रवाहित करवाना। धारा का मतलब होता है इसके अंदर करंट से जोड़ देना इसको। बताओ एक तो धातु का तार है, इसमें करंट आएगा और ये बीच में बैठ गए साथियों। और बताओ ऐसे करंट छूटेगा तो बताओ आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा, बिल्कुल मरेगा। तो इनके सहायक कर्मचारी ने क्या बोला, नहीं साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक खिड़की लगा दी और रिमोट कंट्रोल के माध्यम से क्या इन्होंने विद्युत धारा भेजी और विद्युत धारा भेज के साथ में इन्होंने क्या सिद्ध किया, गोले के अंदर करंट नहीं आता है। लेकिन आप ऐसा प्रयोग कभी नहीं करोगे, नहीं तो मर जाओगे आप। ध्यान रखना, ये तो वैज्ञानिक थे इसलिए इन्होंने ऐसा प्रयोग किया, आप कभी भी नहीं करोगे ऐसा प्रयोग। बस ये कहानी थी इसलिए मैंने बताया आपको। बाकी आपको क्या क्या याद रखना है, प्रतिरोध जो होता है ना ये किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध। ध्यान देना साथियों, प्रतिरोध को हम ये जो होता है ना इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इसको ऐसे दर्शाते हैं। और चालकता क्या होती है, प्रेरक क्या होते हैं, ये प्रेरक को सिद्ध करने के लिए इन्होंने ये काम किया था। साथियों आज की क्लास यहीं तक करते हैं हम फिनिश। अब मेरे दोस्तों आप चैनल को क्या करोगे, पहली बात तो चैनल को सब जने सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथियों वीडियो को अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना। और एक काम मेरा आपसे निवेदन है कि आप लाइव आने का टाइम मुझे बता दीजिए प्लीज़। मैं सभी से निवेदन चाहता हूँ कि आप मुझे अवश्य बताएंगे कि आप लाइव कब आपको सूटेबल होता है, आप कब लाइव मतलब पढ़ना चाहते हो, टाइम बता देना। मैं ये क्लास जो है ना आपके ध्यान रखना चाहती हूँ, ये क्लास आपके RRB ग्रुप डी जो है ना उसके लिए ध्यान देना चाहती हूँ, ग्रुप डी के लिए, NTPC के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए, पटवार के लिए वेरी मोस्ट उपयोगी होने वाले। आप मेरे को टाइम बता देना, मैं उससे मैं ले आ जाऊँगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ साथियों आप शेयर ज़रूर करोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। और आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करोगे और शेयर तो ज़रूर करोगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे।